डिबिया एक ऐसे संयुक्त परिवार की आदर्श बहू थी जिसमें महज 8 लोग एक साथ रहते थे। साधारण शब्दों में आप यूं मान लें कि वह एक ऐसी अव्वल दर्जे की भारतीय गृहिणी थीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए हमेशा एक पैर पर खड़ी रहती थी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जरूरतों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। इसके एवज में उसके ससुराल के लोग भी उससे बेहद प्यार करते थे। अगर डिबिया न होती तो शायद सिंह परिवार अब तक अलग थलग पड़ गया होता। पर संयुक्त परिवार में सभी लोगों के लिए खास बनना भी इतना सरल नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। अहल्य सुबह जग जाना, घर के सारे कामकाज करने के बाद एक एक सदस्य के लिए पसंदीदा खाना तैयार करना डिबिया की एक दिनचर्या बन गई थी। अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहने वाली इस आदर्श बहू के अलावा घर की महिलाओं में डिबिया से छोटी उसकी लापरवाह देवरानी चंचली और स्वभाव से बहुत ही सख्त घर की मालकिन चिरमी मौजूद थीं। घर में उनकी चलती को मान लेने में ही भलाई है। यही कारण है कि वह इतनी कम उम्र में सिर्फ एकमात्र बेटी की मां हैं। चंचली साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। इस वजह उसे पढ़ाई के लिए देर रात तक जगना पड़ता था। वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में एक साइकोथेरापिस्ट के रूप में मुकाम हासिल करना चाहती थी। एक सपोर्टिव भाभी होने के नाते डिबिया घर के काम में चंचली जो कुछ भी कर सकती थी उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती थी। एक समय की बात है, यही कोई बसंत के दौरान सुबह सुबह का वक्त था। चिरमी ने पूजा पाठ करने के बाद डिबिया को आवाज दी और बोली, डिबिया चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, ये ठंड लग रही है। हम लोग हर सुबह चंचली के आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद डिबिया किचन में गई और प्लेट में खाना निकालने लगी। तभी एकाएक उसके दिमाग में शादी के शुरुआती दिनों के दौरान होने वाले कष्टों की यादें ताजा हो गईं। डिबिया उस सुबह को याद कर सिहर उठी जब उसे जगने में थोड़ी देर हो जाती थी। उन दिनों उसकी सास चुपचाप ही सही बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। वह उसके साथ लंच भी नहीं कर पाती थी। अपने ख्यालों में गुम डिबिया कई साल बीत जाने के बाद फिर से उन पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई और भी उसकी तरह ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों से गुजरे। होश में आने के बाद डिबिया ने तत्काल चंचली को मैसेज टाइप किया, गुड मॉर्निंग। मैसेज का नोटिफिकेशन बजते ही चंचली अपने बिस्तर से उठ गई। वह 10 मिनट के भीतर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए पहुंच गई। टेबल पर बैठी चिरमी को देखकर वह अंदर से काफी सहमी हुई थी। उस वक्त घर में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। चिरमी खाने में व्यस्त थी। जब उसने अपने नजरों को उठाया तो देखा कि सामने चंचली बैठी हुई थी। उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, डिबिया को बोलो कि चाय बनाए और मुझे भी एक कप दे। चंचली डाइनिंग टेबल से उठी और किचन की ओर से चली गई। थोड़ी देर बाद गर्मागर्म चाय लेकर आई और उसे टेबल पर रखकर बैठ गई। चिरम्मी ने कप उठाकर चाय की पहली चुस्की ली। वहीं चंचली चुपचाप उन्हें देख रही थी। तभी चिरमी अचानक से बोल पड़ी, इलायची की चाय मुझे बहुत पसंद है। मां, आज चंचली ने चाय बनाई है, वो भी खासकर आपके लिए। उसे मालूम है कि इलायची चाय आपकी फेवरेट है, किचन के अंदर से डिबिया बोली। उस वक्त चंचली को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी भावनाओं को एक पल भी रोके बिना किचन में गई और डिबिया को जोर से गले लगा लिया। थैंक यू। अगर आप हेल्प नहीं करती तो मैं चाय नहीं बना पाती। उस वक्त अगर आपने मैसेज नहीं किया होता तो शायद मैं अब तक सो रही होती। इसी बीच चंचली ने अपने कंधे पर कुछ थपथपाहट महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो घर की मालकिन चिरमी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान थी। चंचली ने आज तक उनके चेहरे पर इस तरह का भाव नहीं देखा था। थैंक यू चंचली। बड़े ही सख्त स्वभाव की चिरमी का मन आखिरकार पिघल गया था। यह देखकर डिबिया का मन खुशी से खिल उठा। उसे एहसास हुआ कि अगर आपकी भावना आपके मन मस्तिष्क को कष्ट पहुंचा सकती है तो वह कुछ हद तक उसकी भरपाई भी कर सकती है। अब वह उस भरपाई के लिए पूरी तरह तत्पर थी।